नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी लोगों का अपने हुनर चैनल में स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि आप लोग कैसे हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे गरीबी का मुख्य कारण। जी हाँ, घर में गरीबी आने के क्या लक्षण हैं, तो वही सब बातें आज मैं अपनी इस वीडियो में लेकर के आई हुई हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए कि अपने घर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने ये जो हाथे के नेल हैं, नाखून हैं, इन्हें हमें इस तरीके से दांतों से खुथूरना नहीं चाहिए। ये आदत बच्चों में भी पड़ जाती है, हमें अपनी आदत में भी सुधार करना है और अपने बच्चों की आदत में। देखिए, इससे क्या होता है, हाथों में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अगर इस तरीके से हम दिन भर ऐसे करते रहते हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। पेट में भी हमारे दर्द होने लगता है, गंदगी चली जाती है। तो सबसे पहले तो हमें इस पे सुधार करनी है। दूसरी बात एक क्या होती है कि मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ऐसे ना ऐसे 3 बार अपने बालों को ऐसे ऐसे खुजलाते रहते हैं, तो वो भी गलत बात है। अपने सिर में हमें इस तरीके से बात बात पे चलते फिरते उठते बैठते खुजली नहीं करनी चाहिए, वो भी गरीबी का ही एक कारण माना जाता है। तीसरी बात क्या है, ये कंघी है। कुछ लोग ऐसे बाल झाड़ते हैं और इसी में बाल टूटता है तो ऐसे ऐसे लपेट करके इसे रख देते हैं। तो जी, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी गरीबी का ही एक लक्षण है, फूहड़पन का काम है। अगर मेरी बात पे आपको यकीन न हो तो घर में अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा। कंघी में इस तरीके के बाल लपेट करके हमें नहीं रखना चाहिए। और जान लेते हैं कि जैसे चलते फिरते कुछ लोगों की आदत होती है चलते चलते कंघी करते हैं, तो देखिए ये भी गलत बात है। क्या होता है, अगर हम चलते फिरते कंघी करते हैं तो कुछ बाल होते हैं जो हमारे शरीर में लपट जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम किचन में काम करने जाते हैं तो वही बाल हमारे खाने में गिर जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता। मुझे मालूम है कि जानबूझ के कोई नहीं करता, धोखे से भी ऐसा हो जाता है, सभी से हो जाता है। तो वही तो हम लोगों को ध्यान रखना है ना, वही तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अगर बाल में मतलब खाने में बाल गिर जाए तो अंदर से मन बहुत ख़राब हो जाता है ना, गिनगिना सा लगता है, खाने का मन नहीं करता। खाना है जी, खा ही लिया जाता है, लेकिन मन अंदर से साफ नहीं होता। तो खाने में बाल ना पड़े, लोगों को ऐसा खाना ना खाना पड़े, तो ये हम लेडीज़ों का कर्तव्य है ध्यान देना बालों के विषय में। आजकल तो देखिए बाल भी महंगा हो गया है, वो भी बिक रहा है। एक जगह बैठ करके कंघी कर लीजिए, जो भी बाल है उसे आप लोग इकट्ठा करके इस तरीके से लपेट लीजिए, किसी भी पन्नी में बांध करके एक साइड में रख दीजिए। उससे हम लोग कुछ भी सामान बेच करके ले सकते हैं। मैंने भी लिया है जी, कभी कटोरा, कभी मतलब बहुत सारे सामान मिलते हैं। जो भी आइटम आपको पसंद हो, अपने बालों का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये भी एक बजट का ही तरीका हो गया और घर में सुख शांति समृद्धि का ये भी एक तरीका ही है। तो एक ये हो गया जी, है ना। और देखिए, हमें अपने घर की किचन की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग जानबूझकर नहीं, लेकिन हो ही जाता है कभी ना कभी, तो वही तो हमको ध्यान देना है साफ़ सफाई के लिए। मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा आप लोग सफाई कीजिए, लेकिन उतना तो हम कर ही सकते हैं जितना कि देखने में भद्दा ना दिखे। जैसे आजकल की कुछ बहुएं होती हैं, किचन में खाना तो बना लेती हैं जैसे तैसे, लेकिन सब कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है, गंदा पड़ा रहता है। कभी कभी स्मेल, बदबू भी मतलब आती है और इतना मतलब गंदा छोड़ देती हैं कि बेचारी सासें भी क्या करें। जिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, हमेशा से वो साफ़ सफाई करते आई हैं, तो बेचारी क्या कर सकती हैं, बुराई भी नहीं करती हैं, वो खुद जाके करने लग जाती हैं। इसका भी किसी को फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता, मुझे तो नहीं पता। आप लोग भी बता दीजिए, आसपास में कुछ ऐसे लोग देखने के लिए मिल ही जाते हैं। आजकल को कुछ बहुएं ऐसी आती हैं, सब ऐसी नहीं होती, कुछ बहुत ही डीपली साफ़ सफाई भी करती हैं। इतना भी साफ़ सफाई नहीं कि मतलब अगर हम पोछा लगा रहे हैं तो किसी को आने जाने में हम पाबंदी लगा दें, यार काम है तो आना जाना तो पड़ेगा ही, है ना जी। तो करिए साफ़ सफाई, लेकिन उतना करिए कि जितना करना अच्छा लगे, और उतना भी मत करिए कि जितना करना बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहते हैं कि कण कण में लक्ष्मी जी का वास होता है। कोई चीज़ इंसान पेट से नहीं सीख के आता जी, एक दूसरे से ही सीखता है। हम लोग अपने घर में जो देखते हैं
आसपास में जो देखते हैं तो उन्हीं चीज़ों का हम लोग खुद अपने मन में गहन अध्ययन करते हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो खुद पता चल जाएगा जी क्या सही है और क्या गलत है। देखिए एक चीज़ क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है अपने हाथों को, उंगलियों को हमेशा ऐसे 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 तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। ये भी अच्छी आदत नहीं है, ये भी सुधार करना चाहिए। इसमें हाथों को, उंगलियों को हमेशा हमको ऐसे ऐसे चिटकाना नहीं चाहिए, ये गलत माना जाता है। और देखिए घर में, रसोई में जूठे बर्तन, अगर मान लीजिए आपके यहाँ काम करने वाली आई है तो आप खाना खा लीजिए, बर्तन रखना है रख दीजिए, लेकिन उसमें जो भी जूठन है उसे आप लोग सब इकट्ठा करके बाहर डाल दीजिए। हो सके तो पानी में थोड़ा उसको ऐसे ऐसे खलबला के रख दीजिए बाहर, और वो पानी आप नाली में फेंक दीजिए, बाकी बर्तन रख दीजिए, वो धुल लेंगे आ करके। एकदम ये नहीं कि खा लिया उसे मैं हाथ धुल दिया, उसे मैं टमाटर के छिकले, अटाई खटाई सब पड़ा है और सब बेसिन में बर्तन फुल कर दिया, वो भी गंदा लगता है। कभी कभी काम करने वाली शाम को आती है, कभी सुबह एक ही टाइम आती है, बर्तन तो दिन भर निकलते रहते हैं जी, है ना। तो इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रसोई हमारी अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा माता हैं, अगर वो खुश रहेंगी, वो प्रसन्न रहेंगी तो घर में धान्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। हस्बैंड लोग जी वो तो कमाते हैं, उनका तो काम होता है कमाने का, है ना जी। बाकी घर चलाना सब ये लेडीज़ों के हाथों में होता है। तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। रात में देखिए झाड़ू नहीं लगाते, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं, गिरा देते हैं, गंदा हो गया है, तो उस कूड़े को आप इकट्ठा करके रख दीजिए, कपड़े से, पन्नी से, या झाड़ू ही अगर आपकी आदत है तो उसको इकट्ठा कर लीजिए, कूड़ा बाहर मत फेंकिए, लेकिन पूरा अच्छे से झाड़ू मत लगाइए। जैसे लगाते हैं हल्का फुल्का, मतलब मोटा मोटा उठा लिया कचड़े को और उसे इकट्ठा करके रख दिया। तो इस तरीके से अपने घर में हम छोटी छोटी आदतों में सुधार करके, और अपने, जैसे देखिए कपड़ा होता है, कुछ लोग कपड़े धुलते हैं और डाल देते हैं छत में, सारा दिन वो कपड़ा पड़ा रहता है, धूप से उससे कलर डिस्कलर हो जाते हैं, कपड़ा भी धुसड़ जाता है। तो ये सब भी मतलब इसी का हिस्सा ही है, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। समय से कपड़े को छत से हमें उतार लाना चाहिए ताकि हमारे कपड़े अच्छे बने रहें और उनका कलर भी बना रहे। तो इन सब चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कण कण में लक्ष्मी मैया समाई हुई हैं। ऐसे लक्ष्मी मैया नहीं आती हैं कि जैसे हम आप किसी के घर में जाके पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी मैया तो अपने मन से, अपने तन से, अपने आसपास के माहौल, वातावरण को सुदृढ़ और साफ सुथरा बनाने से, जिससे हमारा मन शांत रहे। ये नहीं कि हमने शरीर को स्वस्थ कर लिया, स्वच्छ कर लिया, घर हमारा गंदा पड़ा हुआ है। अगर ऐसा करेंगे जी तो रोज रोज की सफाई तो हमारा कोई नहीं देखता ना, जो आएगा वो तो एक ही दिन का देखेगा। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, उसी से वो आंकड़ा लगा लेगा कि हम लोग कैसे हैं और हमारे घर का वातावरण, माहौल कैसा है। और एक चीज़ जी, हस्बैंड और वाइफ, जितना प्यार उतना ज़्यादा लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो 10 दिन आप लोग कलेह कलेश करके देख लीजिए। तो बर्दाश्त करना भी एक औरत का गहना होता है, सबसे बड़ा सहन शक्ति। इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जेंट्स लोग होते हैं थोड़ा सा गुस्से टाइप के, सभी लोग नहीं होते हैं, लेकिन अगर जो जिनके घर में मतलब अगर ऐसा है तो हम लोगों को ही थोड़ा सहन शक्ति रखना पड़ेगा जी, जिससे कि हमारे घर का माहौल खुशियों से झूम उठे और लक्ष्मी मैया हमारे घर में हमेशा बनी रहे, है ना जी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का यह प्यार, यह सपोर्ट हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्साह देता है जी। हाँ, तो फिर ठीक है जी, अब हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।